हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। और आप लोगों को यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और पहला चैप्टर जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र है क्या, अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है। तो अर्थशास्त्र इसके अंतर्गत हम किसी भी क्षेत्र के अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। यानी कोई क्षेत्र है, मान लीजिए, इसके अंतर्गत हम किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं और उसको ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और इकोनॉमिक्स को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला समिष्ट है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में मैक्रो बोलते हैं। दूसरा सूक्ष्म है, जिसको हम लोग माइक्रो बोलते हैं। समिष्ट का अर्थ होता है बड़ा, यानी जो कि देश, इसमें देश और राज्य शामिल है। उसके बाद सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, जैसे हमारा परिवार मान ले या कोई कंपनी मान ले। उसके बाद चलते अर्थव्यवस्था के प्रकार पर। तो सबसे पहले है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या उदारवादी अर्थव्यवस्था। तो ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व हो, यानी किसी निजी का स्वामित्व हो, अर्थात राज्य का हस्तक्षेप सीमित हो, यानी कुछ मात्रा में हो। जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस, ऐसे ऐसे देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कार्य कर रही है। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इस अर्थव्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण राज्य या समाज नियंत्रण में होता है, यानी दोनों का अधिकार होता है। और रूस में इस तरह की अर्थव्यवस्था पहले चलता था, लेकिन वहाँ पर अभी समाप्ति की ओर अग्रसर है। और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक एवं निजी स्वामित्व का मिश्रण हो, सार्वजनिक यानी निजी, यानी दोनों का मिश्रण हो। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था भारत में काम कर रही है। और एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में कार्य करती है। तो याद रखना है भारत या इंडिया, और एग्जाम के भी से इसको याद रखना है। उसके बाद है थोड़ा थोड़ा टॉपिक है, उसको हम लोग एक नंबर सबका, उसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला है खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमिक्स। तो इसका अर्थ होता है जहां आयात निर्यात शून्य हो, यानी आयात निर्यात ना आयात हो, या मान लीजिए भारत से दूसरा देश कोई वस्तु नहीं जाता है, नहीं कोई आता है। तो खुली अवस्था में जहां आयात और निर्यात शून्य हो। तो इस तरह की व्यवस्था जो उत्तर कोरिया में, जो कि उसका सीमित देशों के साथ ही मात्र चलता है। अब अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक चाणक्य थे। चाणक्य और निम्न नाम कौटिल्य, विष्णुगुप्त के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उसके बाद है अर्थशास्त्र का विषय क्या, ये बराबर एग्जाम में पूछ देता है। तो अर्थशास्त्र का विषय राजनीतिक शास्त्र एवं लोक प्रशासन से था। उसके बाद अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि 1776 ईस्वी में लिखा गया था। इसके लेखक भी एडम स्मिथ ही थे। और वेल्थ ऑफ नेशंस बुक का धन का विज्ञान माना जाता है इस पुस्तक को। और अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति का नियम का खोज करना है। ये एक विद्वान था कार्ल मार्क्स, इन्होंने बतलाया था। और अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को दिया गया था। उसके बाद आगे है अर्थशास्त्र की विज्ञान संबंधी परिभाषा रॉबिन्स ने दिया था। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, इसकी परिभाषा रॉबिन्स ने दिया था। और अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान माना भी जाता है। एक पुस्तक है नेचर ऑफ सिग्निफिकेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस, पुस्तक के लेखक रॉबिन्स ही थे। और प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक मार्शल थे। और फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस पुस्तक के लेखक सैमुअल्सन थे। तो ये था आप लोगों को इकोनॉमिक्स का पहला वीडियो। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करें। ओके, थैंक्स।